हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करने वाले हैं फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम इन ब्राज़ील एंड इंडिया। ठीक है, तो फिजियोग्राफी सबसे पहले हम ये जो टर्म है फिजियोग्राफी का मतलब क्या। अभी जैसे कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंसान होता है, उसका प्रॉपर नाम आता है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसका नाम है राहुल। अभी राहुल की जो बॉडी है, उसके बॉडी ऑर्गन्स को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि ये जो हिस्सा है उसको हम हेड बोलेंगे, नेक बोलेंगे, हैंड बोलेंगे, चेस्ट बोलेंगे, स्टमक बोलेंगे, थाई बोलेंगे, लेग्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उस मतलब हमने नाम दे दिए उसके बॉडी ऑर्गन्स को। तो उसके पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स को हमने एक जो प्रॉपर नाम दे दिया है, वो दिया है राहुल। ठीक है, तो हर एक कंट्री का वैसे ही होता है। तो हर कंट्री का जो मतलब टोपोग्राफी होता है वो अलग अलग होती है। तो जैसे कि मान लो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है उसका नाम है हिमालय। उसके बाद हिमालय के नीचे आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और उसकी ये जो ट्रायंगुलर शेप वाला आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है पेनिनसुला। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स वगैरह आएंगे, आइलैंड ग्रुप्स आएंगे। तो ये सारे चीजों को मिलकर ये जो कंट्री है इसको एक पर्टिकुलर नाम मिला है, प्रॉपर नाम मिला है, वो है इंडिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मतलब कोई भी लोकेशन आप समझ सकते हैं। फिजियोग्राफी का मतलब लोकेशन हो जाता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन। अब ये जो फिजियोग्राफी क्या है हम डिटेल में जानेंगे विद हेल्प ऑफ द कंट्री इंडिया। ठीक है, अभी इंडिया का जो पहला जो टोपोग्राफी है या फिजियोग्राफी है वो है हिमालय। अभी हिमालय जो है उसका लोकेशन हम सबसे पहले जान लेते हैं। इट इज लोकेटेड टुवर्ड द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया। अभी इसका एक्सटेंशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है। एक्चुअली ये जो हिमालय है, हिमालयन रेंजेस है, इट इज स्टार्ट मतलब स्ट्रेच आउट फ्रॉम द तजिकिस्तान इन द नॉर्थ। अभी हमारे इंडिया के नॉर्थ में जो है तजिकिस्तान की हमारी कंट्री है। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के बाजू में ही है, वहां से लेकर उसका एक्सटेंशन हुआ है। तो हमारे इंडिया में से आकर हमारा जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश को, कि जो चाइना के बाजू में, चाइना बॉर्डर के बाजू में ही है, वहां तक उसका एक्सटेंशन है। और अगर हम इंडिया के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो हिमालय इज स्ट्रेच आउट फ्रॉम द जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश पर इसका एक्सटेंशन रहा है। अभी ये जो हिमालय है, ये हिमालय के 3 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो पहली जो पैरेलल लाइन है जो जेके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करने का एक प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब ये जो है पहली रेंज है, इसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, इसको हम हिमाद्री नाम से भी पहचानते हैं। और दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है, ओके, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848 है, उसका जो लोकेशन है वो यहीं पर है, ग्रेटर हिमालय के पास। मतलब ग्रेटर हिमालय में उसका लोकेशन है, इट इज लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ग्रेटर हिमालय के एक्सट्रीम जो साउथ में जो है, मतलब ये जो नीचे वाली साइड है वो साउथ हो जाती है। ठीक है, तो साउथ में और एक पैरेलल्स माउंटेन है, उसको हम लेजर हिमालय या मिडल हिमालय बोलते हैं। उसको हम दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, उसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसके मतलब जो मिडल हिमालय के और साउथर्न पार्ट में और एक रेंज है, ओके, उसको हम आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। और उसको दूसरा जो नाम है शिवालिक भी उसको बोला जाता है, मतलब उसको शिवालिक नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन तीनों जो ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय मतलब हिमाद्री, मिडल हिमालय मतलब हिमाचल, और आउटर हिमालय मतलब शिवलिक। ठीक है, तो शिवलिक में ज्यादातर जंगल वगैरह ज्यादा और जो फॉरेस्ट मतलब जो वाइल्ड लाइफ जो वो ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है हिमालय। अभी हिमालय का हमने नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो एक्सटेंशन देखा है, या तजिकिस्तान से जो ईस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश, वहां तक एक्सटेंशन देखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारा जो हिमालय है, इंडिया का हिमालय, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कैसे, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक वो 3 कैटेगरीज में होता है। जैसे कि मान लो मैं अभी उसकी कैटेगरीज कर लेता हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, अभी ये जो कैटेगरी मतलब जो JNK में जो उसका लोकेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है, और उसके बाद ये जो मिडल वाला है इसको कुमायून हिमालय बोलते हैं।
और ये जो है इधर वाला इसको हम अभी, और ये होता है आसाम हिमालयस, ठीक है। ऐसे इसकी 3 कैटेगरीज हो जाती है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। मतलब ये वेस्टर्न हिमालय भी आप उसको बोल सकते हैं, सेंट्रल हिमालय भी बोल सकते हैं और ईस्टर्न हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी ऐसे वेस्ट लेकर ईस्ट तक 3 कैटेगरीज ऐसे इसकी हिमालय की हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब कोई भी जो फिजियोग्राफी अगर आपको किसी भी कंट्री की अगर लर्न करनी है तो आपको 3-4 चीजें याद रखना है। सबसे पहली चीज जो है वो होती है डायरेक्शंस। कोई भी फिजियोग्राफी डायरेक्शन से ही स्टडी करना है, मतलब चारों डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मतलब उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। मतलब ये चारों अगर चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपको आंसर्स क्वेश्चंस हो या लर्निंग हो, रिमेम्बरिंग हो, ये सारे जो चीजें आराम से आपको याद रहेंगी, ठीक है। अभी दूसरी चर्चा करेंगे हम नॉर्थ इंडियन प्लेस के बारे में। अभी नॉर्थ इंडियन प्लेस के मैंने अभी आपको बोला कि आपको डायरेक्शन जो है वो याद रखना है। डायरेक्शन कौन से चारों के चारों, ठीक है। चारों के चारों डायरेक्शन आपको याद रखने हैं। अभी नॉर्थ इंडियन प्लेस का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है उसका लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन इज लोकेटेड टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय। अभी हिमालय नॉर्थ में, हिमालय के साउथ में क्या होगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और आप ये मतलब इसको इसका लोकेशन आप ऐसे भी देख सकते हैं, इट इज मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला और हिमालय के बीच का जो प्लेन्स होते हैं उसको हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नाम से उसको जाना जाता है। अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर स्ट्रेचेस फ्रॉम पंजाब, उसके बाद राजस्थान टू आसाम, यहाँ पर आसाम स्टेट है, यहाँ तक उसका स्ट्रेचेस है। मतलब इतना बड़ा वो इसका एक्सटेंशन है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, ठीक है। अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में और डिटेल में जानकारी करेंगे, मतलब डायरेक्शंस वाइज, ठीक है। इसका लोकेशन तो हमें पता चल गया, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, ओके। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो 2 कैटेगरीज में, मतलब वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले की एक जो होता है वो गंगा प्लेन्स। अभी गंगा प्लेन्स कहाँ पर है वो हम जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरावली झील के बारे में, ठीक है। तो अरावली हम यहाँ पर मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये अरावली झील कंसिडर कर लो। अभी अरावली का जो डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है। अगर ये अरावली, अभी अरावली का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अरेली जो है वो हरियाणा से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात तक का जो अहमदाबाद शहर है वहां तक वो फैला हुआ है, ठीक है। अभी ये जो अरावली हिल रेंज है, अरावली की हिल रेंज के जो ईस्ट साइड है, मतलब दिस वन ईस्ट साइड, ये जो प्लेन्स है, यहाँ पर जो प्लेन्स बनाए हैं वो गंगा नदी के डिपोजिशनल वर्क के कारण वो बनाए, ठीक है। और ये जो प्लेन्स है, इस प्लेन का स्लोप एक्चुअली कहां पर है, ईस्टवर्ड है। ऑब्वियसली ईस्टवर्ड होगा, वेस्टवर्ड तो क्यों होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट में तो अरावली जी और वहां पर हाईलैंड है। मतलब उसका ये जो लैंड है, मतलब ये जो प्लेन है, इसका जो स्लोप होगा वो कहां पर होगा, ऑब्वियसली ईस्ट में ही होगा। इज इट क्लियर, ये पहला। और अभी दूसरा प्लेन के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है सुंदरबन डेल्टा। अभी गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है और यहाँ पर बांग्लादेश है। अभी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज ने के डिपोजिशनल वर्क के कारण वहां पर एक बहुत बड़ा जो ग्राउंड है या प्लेस है वो फॉर्म हुआ है। तो उसको हमने मतलब उसको हम सुंदरबन डेल्टा से उसको हम पहचानते हैं। अभी उसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस डेल्टा में सुंदरी नाम के जो प्लांट्स है वो ज्यादातर उगते हैं, इसलिए उसको सुंदरबन डेल्टा बोला गया है। और ये जो डेल्टा है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के संचय के कारण या डिपोजिशनल वर्क के कारण जो ग्राउंड बना है, वो ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में मतलब सब लोग उसको जानते हैं, ठीक है। इट इज फेमस फॉर द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है सुंदरबन। इज इट क्लियर। अब ये हो गया नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अभी चलते हैं अरावली का ईस्टर्न पार्ट पूरा हो गया, ओके। उसके बाद गंगा प्लेन हो गया, सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अभी अरावली के वेस्ट में, ईस्ट का हो गया, अभी वेस्ट में चलेंगे। अभी अरावली के वेस्ट में आ जाता है राजस्थान, ओके।
अभी ये जो राजस्थान है यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, डेजर्टेड एरिया है, मतलब जो प्लेन है अरवली के जो वेस्ट पार्ट का जो प्लेन है वो पूरा डेजर्टेड है, ठीक है, और उसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ईस्ट पार्ट हो गया, वेस्ट पार्ट हो गया, अभी चलते हैं साउथ की तरफ। अभी साउथ में अब जब जाएंगे तो वहां पर आ जाता है पंजाब प्लेन्स, ठीक है। अभी ये जो पंजाब प्लेन्स जो है वो सतलज नदी के जो डिपोजिशनल वर्क है उस नदी के कारण वो पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए वहां पर मतलब वहां की जो जमीन है पंजाब की, जब पंजाब प्लेन्स की जो लैंड है इट इज अ वेरी फर्टाइल, इसलिए वहां पर लार्ज स्केल में जो है फार्मिंग एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। पूरा का पूरा डिटेल में मैंने आपको वही डायरेक्शंस के साथ मैंने आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे पेनिनसुला के बारे में। अभी पेनिनसुला मतलब क्या, सबसे पहले पेनिनसुला का मतलब आपको पता होना चाहिए। पेनिनसुला मतलब ऐसी जगह कि जो जगह 3 साइड से पानी से घिरी हो और 1 साइड लैंडलॉक्ड हो, उस जगह को पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो टैपरिंग पार्ट ऑफ मतलब ट्रायंगुलर शेप का जो हमारा इंडिया का जो पार्ट है विच इज टैपरिंग टुवर्ड द साउथ और इंडियन ओशन, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। अभी पेनिनसुला क्यों बोलते हैं आपको पता चल गया होगा 101%, जैसे कि मैंने भी डेफिनेशन आपको बोली कि जैसे कि देखो यहाँ पर जो है अरेबियन सी है, मतलब इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट में है अरेबियन सी, इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट में है वहां पर होता है इंडियन ओशन, और जो ईस्ट पार्ट है वहां पर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी हमारा इंडिया को तीनों साइड से क्या है, वाटर बॉडी से, मतलब समुद्र से लॉक्ड है, ठीक है। साउथ से है अरेबियन सी, सॉरी इंडियन ओशन, वेस्ट से है अरेबियन सी और ईस्ट से बे ऑफ बंगाल। 3 साइड में से पानी है और एक साइड से क्या है, जमीन से लॉक्ड है हमारी कंट्री, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप वाला जो पार्ट यहाँ पर बन रहा है उसको ही हम बोलते हैं पेनिनसुला, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ओके, सो अभी पेनिनसुला में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, हाईलैंड्स हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, विंध्यस, ओके, अरवली का कुछ पार्ट आ जाता है, और उसी प्रकार जो सातपुड़ा रेंजेस है वो भी इस यहाँ पर ही स्थित है, यहाँ पर ही लोकेटेड है पेनिनसुला रीजन में, ठीक है। यहाँ तक पेनिनसुला हमारा खत्म हो जाता है, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार हम चर्चा करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन मतलब कोस्ट से आपको पता चल गया, कोस्ट का मतलब है समंदर किनारा, समुद्र किनारे को कोस्ट बोलते हैं। अभी कोस्ट से नजदीक मतलब समुद्र किनारे से नजदीक जो भी प्लेन्स होते हैं उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। अभी कोस्टल प्लेन्स हमारे भारत को मतलब हमारे इंडिया को 7500 किलोमीटर का जो कोस्टल प्लेन्स एरिया है वो मिला है, ठीक है। तो वो कहां से कहां तक है, जैसे कि ये जो वेस्ट साइड है हमारी इंडिया की, वेस्ट साइड में है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी से लगभग जो भी स्टेट्स या सिटीज वगैरह आती है वो होता है कोस्टल प्लेन्स, और उसी प्रकार ईस्टर्न साइड में भी कोस्टल प्लेन्स। एक्चुअली ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में जो होता है, जो वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट होता है, और ईस्ट साइड में इस साइड में जो वो ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये 2 घाट है। अभी वेस्टर्न घाट मतलब द लैंड व्हिच लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट टू द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, ये जो सीधी जो प्लेन्स है उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। अभी ये जो कोस्टल प्लेन्स का जो स्ट्रेच है वो अप्रोक्सीमेट 50 to 100 किलोमीटर है, 50 to 100 किलोमीटर है अप्रोक्स, ठीक है, कम ज्यादा होता है। और उसी प्रकार जब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ईस्टर्न घाट का और जो ये जो कोस्टल प्लेन्स है उसका जो ये जो कोस्ट है बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है उसका जो गैप है, डिस्टेंस है या विड्थ है वो अप्रोक्सीमेट 100 to 150 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिवर्स की भी बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि वेस्टर्न घाट में जो नदियां हैं, अगर उन नदियों का फ्लो अगर वेस्ट साइड में हो तो वो नदियां शॉर्ट होती है, ओके, और शॉर्ट होती है और रैपिडली वो बहती है। और उसी प्रकार अगर वेस्टर्न घाट में से नदियां अगर ओरिजिन होती है और अगर वो ईस्ट को बहती है तो वो लॉन्ग होती है और वो डेल्टा वगैरह फॉर्म करते चलती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जो वेस्टर्न घाट की जो नदियां है वो डेल्टा वगैरह फॉर्म नहीं करते हैं, वो शॉर्ट होते हैं और रैपिड होते हैं, और वो तुरंत अरेबियन सी को जाकर
मिलते हैं। ठीक है, अभी उसी प्रकार जब हम ईस्टर्न घाट के बारे में चर्चा करेंगे तो ईस्टर्न घाट में जो एरिया जो ईस्टर्न एरिया है यहाँ पर ज्यादातर जो नदियां वो डेल्टा जो है फॉर्म करती है। अभी डेल्टा क्यों फॉर्म करती है मैंने अभी आपको बोला, ये डिस्टेंस ही हमें पता चल जाता है कि ये नदियां डेल्टा फॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये जो गैप है ईस्टर्न घाट का और जो कोस्ट लाइन जो है बे ऑफ बंगाल की वो ज्यादा है, मतलब 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक का वो विड्थ है, इसलिए ये जो नदियां है ये थोड़ी बहुत लॉन्ग होती है। ठीक है, उसी कारण ये जो नदियां यहाँ पर डेल्टा मतलब डिपोजिशनल वर्क उनका हो जाता है, इसलिए ये नदियां यहाँ पर डेल्टा फॉर्म कर सकती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि डेल्टा किस प्रकार फॉर्म होता है, कौन सी नदियां डेल्टा बना सकती है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट जो है हमारे इस वीडियो का वो है आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया दो आइलैंड ग्रुप्स है, जैसे कि एक जो आइलैंड ग्रुप्स है वो अरेबियन में लोकेटेड है और दूसरा जो है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। जैसे कि आपको बे ऑफ बंगाल में का जो लोकेशन है मतलब बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप्स पता है, वो है अंडमान एंड निकोबार। ओके, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड ग्रुप्स है वहां पर स्थित है। अभी अंडमान के जो भी आइलैंड्स है वो है मतलब वहां पर एक्टिव वोल्केनोज है। ठीक है, निकोबार में भी मतलब मल्टीपल आइलैंड ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं। और उसी प्रकार जब हम अरेबियन सी में आएंगे तो वहां पर लक्षद्वीप नाम के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वहां पर होते हैं। ठीक है, ये दो आइलैंड ग्रुप्स हमारे इंडिया के बीच में आते हैं। अभी इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियोस है उसमें मैं ये जो फिजियोग्राफी मैंने इंडिया के बारे में यहाँ पर बताई, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्राजील की जो फिजियोग्राफी है, जो भी फिजियोग्राफी है ब्राजील की, जैसे कि ग्रेट एस्कार्पमेंट इज देयर, ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड इज देयर, गयाना हाईलैंड इज देयर, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या है, उसकी हाईलैंड क्या है, पिको दे नेब्लिना क्या है, मतलब जो जैसे हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट है, और उसी प्रकार इंडिया में जो सबसे ऊंची जो जगह है छोटी है उसको पिको दे नेब्लिना के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट 3014 है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा मैं इस आगे की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तब तक आप बने रहिए, वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।